हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप हैं A+ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एवरेज चल रहा है और एवरेज में आज है 7वां दिन। और आज की क्लास आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली क्लास है। उसका रीज़न हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के 2 दिनों में सीखा, आना जाना और उसके इन्वर्स, सेम चीज़ आज भी सीखने वाले हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सेम चीज़ हमें जो है बता रहे हो और ये भी बोल रहे हो कि इम्पोर्टेंट है क्लास, तो मैं आपको बता दूं कि वही सब सीखना है लेकिन थोड़े ह्यूज स्टैंडर्ड में, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि मतलब चीज़ें जो होती हैं जितनी हार्ड होती हैं फिर वो उतनी ही आसान आपके लिए बनती है। मैं आज इसको बेटा प्रूव करूंगा। बहुत सारे हम लोग बेटा क्वेश्चंस कॉल करेंगे और बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। बस आप अंत तक बेटा वीडियो को देखना। क्यों? क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपने मिस किया तो चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी ये तो काफ़ी हैवी हैं, जबकि वो बहुत आसान होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले दिन में जो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया और आने जाने वाले प्रश्नों को हल करना आपको सिखाया, उसी चीज़ को आखिर कैसे बड़े पैमाने पे हम लोग बेटा सॉल्व कर सकें, इसके लिए हमें थोड़ा सा बेटा कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने इससे स्टार्टिंग वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आज बिल्कुल भी आपको बेटा समझ में आएगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप बेटा पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हुए यहाँ तक आएँ। चलिए तो बात करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट की। आपको याद होगा आने वाले क्वेश्चन जब हम लोगों ने बेटा किए थे तो एक आपके चाचा जी, जैसे एक ही होता है फंडा कि हम लोग हैं जितने, हमारा स्टेटस है जो भी, अगर कोई आता है तो हमारे स्टेटस का होना चाहिए, लेकिन अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो होता है बेटा एक्स्ट्रा पैसा, उसको हम लोग बेटा दान पात्र में दान करवा देते हैं। उसके बाद उस इंसान को बिठाते हैं और उसके बाद ये वाला पैसा आपस में बांटते हैं। अगर आपको याद हो आपके चाचा जी आए थे और चाचा जी अपने साथ में बेटा मिठाई का लाए थे बेटा डिब्बा। हमने क्या किया था, उस मिठाई के डिब्बे को पहले तो बेटा किचन में रखा था, चाचा जी को अंदर आराम से इनवाइट किया और जब चाचा जी आ गए तो उसके बाद उस वाले मिठाई के डिब्बे को हमने हर एक में बांटा। यहाँ पे क्या हो सकता है चेंज कि एक से ज़्यादा इंसान आए, मान लो आपके यहाँ कोई कार्यक्रम है, फंक्शन है, ऐसा होता होगा आपके यहाँ भी, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके मौसा, बुआ, ये लोग आते होंगे तो भैया सब लोग अपनी अपनी बेटा मिठाई का डिब्बा लेके, कोई आ गया भैया काजू कतरी लेकर के, कोई आ गया बेटा मतलब छेने लेकर के, कोई आ गया नमकीन लेकर के। तो सारी की सारी मिठाई और जो कुछ भी है स्नैक्स वगैरह उसको हम लोग साइड अप कर लेते हैं। उसके बाद जब वो आराम से बैठ जाते हैं फिर हम सब वो वाली चीज़ों को खाते हैं, हम सब खाते हैं, हाँ है ना। और मैं मतलब एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, ये और ज़्यादा आसान होने वाला है, हार्ड नहीं होगा, ये उससे ज़्यादा आसान होगा। अगर विश्वास नहीं हो तो अभी होने दो, चीज़ों को आगे की ओर बढ़ने दो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि अगर बहुत सारे लोग आए, बस हो गया, कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एक से ज़्यादा लोग आए तो जो अपने बेटा मिठाई का लाए हैं बेटा डिब्बा, तो सारे के सारे बेटा डिब्बों को अलग करवा देंगे, आराम से बिठाएंगे। उसके बाद इस वाले पैसे को सब में, वो पैसा मिठाई जो भी है उसको सब में इक्वली बेटा बंटवा देंगे। अगर याद हो जाने वाला याद होता है, अगर आपको याद हो जाने वाला, तो जाने वाले के टाइम पे एक ही शर्त, अपना वाला उठाओ पैसा और यहाँ से जाओ। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी औकात से ज़्यादा मांगता था, याद है कि नहीं? अगर आपको नहीं है पढ़ा तो आप जाकर के बेटा, ये देखो बेटा आई बटन पे है, आप जाकर के स्टार्टिंग से आओ देखते हुए। तो अगर कोई जाना चाहता है तो एक ही शर्त होती है, अपना पैसा उठाओ और यहां से जा। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी औकात से ज़्यादा की मांग करता था तो वो होता था मांगने वाला, और मांगने वाला होता था भिखारी। तो हम लोग बेटा क्या करते थे, उससे बोलते थे कि चल भैया बाहर हो जाओ खड़ा, है ना, गेट के बाहर हो जाओ खड़े। वो हो गया मान लो इंसान खड़ा, फिर उससे पूछते भैया और बताओ कितना चाहिए। वो अपनी औकात का तो उसके पास भी होगा, उसको और कितना चाहिए वो उतना पूछ के आपस में सारे लोग बेटा काउंटी करके उसको दे देंगे, वो यहां से जा सकते हैं। एक से ज्यादा इंसान जाना चाहे तब भी तो वही है, मान लो चाचा जाए, फूफा जाए, मौसा जाए, ताऊ जाए, मान लो 5-6 लोग जाना चाहें तो 5-6 लोगों में भी यही है कि उनको जाने दो। वो अगर हर एक इंसान अपनी औकात से बेटा मांगे ज़्यादा, तो आपस में बेटा वो जो भी हो पैसा उनसे पूछा आपको कितना चाहिए, अच्छा इतना, आपको इकट्ठा कर लेना, पूछ लेना, अच्छा टोटल में इतना चाहिए, अभी रुको, आपस में उतना पैसा करना, क्वांटिटी उसको उनको दे देना, आपस में बांटे खाए, जाए जो करें जाओ। समझ रहे हो? ऐसा भी हो सकता है कि भैया कोई जाने वाला इंसान अपनी औकात से कम लेकर के जाना चाहे। अगर याद है वो चाचा जाते थे, आपको बेटा पैसा आपको दे के जाते थे, तो अगर कोई इंसान अपनी औकात से कम यहां से बेटा लेकर के जाना चाहता है तो अच्छी बात है, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बेटा छोड़ के जाएगा। अभी ये नहीं कि आप बस बांटो ना, याद होगा आपने बेटा, मैनर से याद होंगे। हम लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे दान करिए और जाइए, और दान करते टाइम जब वो सब चले जाएं उसके बाद उस वाले पैसे को सब में इक्वली बांट लेना। याद है कि नहीं? अब मान लो एक इंसान जाता था वहां पे, अब यहाँ पे कुछ ज्यादा लोग जाना चाहें, मान लो चाचा चाची बुआ फूफा 4 लोग जाना चाहें,
भैया चारों कुछ ना कुछ आपको जाएंगे दे करके, छोड़ो लो ये। तो सबके पैसे पहले तो दान पात्र में आते रहे, और जब वो चले जाएं उसके बाद पैसे को निकालो, काउंट करो कितना हुआ, और सारे भाई बहन आपस में बांट लो। समझ रहे हो? वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़े बड़े पैमाने पे है। अभी हम लोग बेटा करेंगे बहुत सारी चीजों को, पहले मैं आपका माइंड सेट मतलब ओके बेटा चाहता हूं करना, ठीक है? अच्छा, अगर इसकी बात करें इनके इनवर्स की, ये तो आना जाना था, अब अगर ज्यादा लोग आए जाए तो भी हो गया। अब इनके इनवर्स की अगर याद है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट दिया था तीसरे दिन की आई थिंक बेटा क्लास में, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ो जाके। हम क्या करें इसमें? तो अगर इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई जाए और आपके पैसे गायब हो जाए तो इसका मतलब बेटा कौन आके लेके गया? जो गया भाई। याद हो चाचा चोर? चाचा आपके यहां से गए और आपके यहां से 500 का नोट गायब, कौन चोर का? अरे भैया सीआईडी थोड़ी ना लगेगी, चाचा चोर। और अगर मान लो चाचा चाची दोनों आए हो एक इंसान चोरी करता है वो चोरी होती है, और बहुत सारे लोग चोरी करते हैं वो होती है डकैती। आपके चाचा चाची बुआ फूफा मौसा 5 लोग आए थे मान लो, और 5 लोग के जाते ही आपके यहां से पता चला 500 का नोट गायब। अब बताओ कौन लेके गया? ऑब्वियस सी बात, वो जो है बेटा पांचों के पांचों इंसान वही तो है, वही लेके गए होंगे। बस इतना सा काम एक्स्ट्रा हो जाएगा कि वो आपस में बेटा बांटेंगे भी फिर 5 जन। यह डकैती और चोरी में इकलौता वही था, चाचा ही था, उसके पास ही है पैसा। 500 रुपए 5 लोग चुरा के लेके गए, कितना कितना हिस्से में आया होगा? बोल रहे होगे भैया 100 आया होगा, ठीक है आपस में बांट लिया होगा, एवरेज उतना इंक्रीज हो जाएगा। अरे कुछ नहीं भाई साहब, कुछ है ही नहीं। याद हो कि अगर कोई जाए और आपके पैसे बढ़ जाएं, वही है कॉन्सेप्ट। आपके चाचा गए, आप स्कूल में थे, आए वापस, आपके चाचा गए और आपकी मम्मी ने बोला, ये छोटू यहां आओ, ये लो 100 का नोट। याद होगा यार, मम्मी कब से इतनी अच्छी हो गई जो हमें आते ही भाई 100 का नोट दे रही। इसका मतलब चाचा हमारे लिए पैसा देके गए, ठीक है? याद है? मान लो कि अगर चाचा और चाची 2 जन जाए और मम्मा आपको बेटा 100 का नोट दें, तो ये समझते हो देर थोड़ी लगेगा। अच्छा, चाचा दिए होंगे 50 रुपया और 50 रुपये चाची ने दिए होंगे, तभी जे हमें दे रही 100 रुपया। सही है कि नहीं? मान लो चाचा चाची बुआ फूफा मौसा 5 लोग यहां से गए और फिर आपको 100 रुपए दिए, इसका मतलब कितने कितने दिए होंगे? 5 लोगों ने 100 रुपए हमें दिए, 20 दिए होंगे, और क्या कंजूस। ऐसे रिश्तेदार देखो 20 रुपए देके गए। समझ रहे हो भैया? सेम चीज है, आप चीजों को समझना। अब स्टार्ट करते हैं, बॉनी करते हैं, ठीक है? और बॉनी ऐसे नहीं बेटा, हम चीजों को अपडेट करते हुए बढ़ेंगे, ठीक है? बोर मत होना कि एक ही चीज को चाहो स्पीड इंक्रीज कर लेना, बोर नहीं होना। एक ही क्वेश्चन को 3 बार हल करेंगे, 4 बार। अब आप सोच रहे हो एक ही चीज नहीं, अलग अलग स्टाइल से, ठीक है ना? हम आपको बहुत अच्छा कर देंगे एवरेज में, लेकिन बस आपको हमारे साथ एकदम से मतलब संयम के साथ अंत तक का, स्टार्टिंग से देखो और अंत तक के देखना, 100% करना है ना, इसलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चा ये रहा आपका बेटा पहला प्रश्न। क्या बोला है कि कक्षा 10 के, ये ऐसे ही है, 10 क्लास है 10th के वर्ग ए में 32 छात्रों का औसत है 60, बी एक और है बेटा सेक्शन, उसमें 40 है छात्र, उसका एवरेज है 33। तो सारी की सारी कक्षा का औसत क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन को यहां पे बेटा टीपूंगा, उसके बाद इसको हटा दूंगा क्योंकि मेरे को उधर जाना है, ठीक है? बोला है कि सेक्शन ए है, छात्र है 32, इनकी औकात है 60, सबके पास है 60 रुपया, 60। सेक्शन बी है, स्टूडेंट है 40, औकात है 33 की। समझ रहे हो? तो इस वाली जो है मतलब इन वाले बेटा सारे बच्चों का क्या एवरेज होगा। अभी मैं इनके क्वेश्चंस की टाइप और बताऊंगा कि कितने स्टाइल से यही आ सकता है क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ठीक है? हटो बच्चा, पहले तो समझते हैं कि क्वेश्चन कितने प्रकार से आ सकता है। जैसे आने जाने वाला बताया तो वो भी यही क्वेश्चन है। जैसे ऐसे आए प्रश्न कि 32 छात्रों का औसत है 60, 40 अन्य छात्र समूह में सम्मिलित हो जाते हैं जिनकी औसत आयु, औसत वेट, कुछ औसत अंक 33 है, तो सारी कक्षा का औसत क्या हो जाएगा? या फिर ऐसे बोला जाए कि क्लास बी के 40
और ये वही नहीं बेटा, क्लास जाए जैसे भी आ सकता है प्रश्न, 1000 स्टाइल से आ सकता है। 40 व्यक्तियों का औसत भार है 33, जिनमें 32 व्यक्ति और हो जाते हैं सम्मिलित, जिनका औसत भार है 60। 40 हैं बक्से जिनका औसत वजन है इतना। 40 है कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी। 40 बेटा किलो बेटा चीनी का औसत भाव है 33 रुपये पर किलो, और 32 बेटा केजी अन्य चीनी, उसका औसत है भाव वो है बेटा 60 रुपये पर केजी। तो सारी चीनी का औसत भाव क्या होगा, आगे चल के आएगा परसेंट, उसके बाद हानि लाभ। हानि लाभ में ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे, औसत भाव निकालना पड़ेगा, फिर उसको हमें किसी अन्य भाव से बेचना पड़ेगा, उसमें हानि लाभ का परसेंट पूछा। 1000 काम करना पड़ेगा, और इसमें क्या इंटू करो, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम देखो कैसा करते हैं एकदम हलवे की तरह तुम्हारे लिए। आओ चलो स्टार्ट करते हैं, अभी नहीं एकदम से हलवा हो जाएगा, पहले तो आप समझो असलियत में क्या करते हैं। 32 एवरेज, अगर हम लोग बात करें बेसिक की, तो हमें 32 में 60 का गुणा करना पड़ेगा, हम सही है कि नहीं। 40 में 33 का गुणा करना पड़ेगा, दोनों अमाउंट को जोड़ना पड़ेगा, उसमें 40 और 32 होता 36, 72 का भाग देना पड़ेगा, एवरेज आ जाएगा। इतना आसान है, इतनी बिना कैलकुलेशन। हम इसको स्मूथ करते हैं, कैसे? एवरेज ही तो है, औकात ही तो बराबर करनी है। ये 32 आदमी है जिनके पास है 60-60 रुपया, इधर की ओर बैठे 32 लोग, इनके पास कितना कितना भैया 60-60 रुपया। ये है इधर की ओर बेटा कितने 40 आदमी, इनकी औकात है कितनी 33-33। एक्स्ट्रा वाला छीनो, सब में बांटो, और अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे। धैर्य बनाओ, पहले भी एक्स्ट्रा वाला छीनो और बेटा सब में बांटो। जैसे 33 ही इनके पास भी रहने दो, एक्स्ट्रा और है कितना, आप ये बोल रहे होगे सर क्या 27 रुपये और थे इनके पास, तो 27 रुपये इनसे छीन लो 3200 लोगों से, 27 रुपये छीन लिया 3200 लोगों से, सही है। इस पैसे को बांट देंगे सब में, सब कितने हैं देखो ना, इनके पास थे 60-60 रुपया, हमने बोला यार इनके पास है 33, आपके पास है 60-60, जो एक्स्ट्रा वाला है हमें दान दो। ये वैसे ही ये चाचा बाहर से आए, जैसे 40 व्यक्तियों की आयु का औसत है 33, 32 और छात्र आ जाते हैं जिनकी औसत है 60, हमने बोला 60 वाले हो, यहां तो औकात है भैया 33 की सबकी, आपके पास है भैया 60 रुपया, एक्स्ट्रा वाला लाओ और यहां पे दान कराओ। तो उनने एक्स्ट्रा वाला अपना अपना दान किया, एक्स्ट्रा था आखिर कितना कितना एक्स्ट्रा पैसा था बेटा 27, उन्होंने अपना 27 रुपया 3200 लोगों ने यहां पे दान कर दिया। अब हमने कहा आराम से बैठो, आदमी हो गए कितने 72 लोग, सबके पास है कितना कितना 33 रुपया, लेकिन ये पैसा अभी भी पड़ा, इंटू नहीं करेंगे हम इंटू नहीं कर रहे, उसमें इंटू बेटा होता ही करना। इस पैसे को हम सब में बांट देंगे, सब कितने हैं 72 लोग, आओ बांटे, 72 लोग बांटेंगे मतलब 72 का भाग, 9 तियां 27, 9 अट्ठे 72, 8 एकन 8, 8 चौकू 32, 4 तियां 12 रुपया, और 33 इनके पास थे, 12 और मिल गए 45, एवरेज हो गया। आप सोच रहे हो कि अच्छा नहीं, और अच्छा करेंगे, फिर उससे भी अच्छा करेंगे, ठीक है, धैर्य बनाओ, एक बार और करेंगे इसको, ठीक है बच्चा। ये आदमी थे 32, इनकी औकात थी 60, ये आदमी थे 40, इनकी औकात थी 33। जहाँ कोई बाहर से आए, जहाँ यहीं पे हो, उनका एवरेज करना है, तो भैया जितना जितना फालतू है छीन लो, फिर सब में बांट दो। आ रही है ना बात समझ में? अब क्या बात आ रही है कि सर क्या और हो सकता है, तो एवरेज आप बेटा कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। जैसे हम देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, और अच्छा भी बेटा हो जाएगा। एवरेज का मतलब है उनकी औकात को बराबर करना। जैसे अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें, तो ऑप्शंस जो अभी थे थोड़ी देर पहले, यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, तो ऑप्शंस को अगर हम देखें, तो ऑप्शन जो है सारे के सारे बेटा 45 के आसपास के हैं, है ना सही। तो अगर हम लोग बात करें 45 एवरेज मानने की, अब आप सोच रहे हो सर आंसर ही 45 है, इसलिए आपने सोच लिया 45 मानने का। अब तो हमें आंसर पता चल गया, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें, चलो हम 40 मान के हल कर दे रहे, ठीक है। इसको मैं हार्ड कर रहा हूं, बस हमें तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि चीज क्या है। वैसे आपके ऑप्शंस हमेशा आपके सामने होंगे, एक अंदाज होता है ना कि एक औकात देखो ना, यहाँ पे 40 आदमी इनके पास है, 33 इनके पास, एक्स्ट्रा ही होगा 33 से तो ऊपर ही जाएगा, 40 के आसपास, तो एक अंदाज से 40 तो हो ही सकता था तुमसे। चलो हम 40 मान के करते हैं। हमने ऐसा मान लिया कि 40 एवरेज है। अब अगर 40 एवरेज है तो इनके पास 40 छोड़ दो, बाकी के 20 फालतू हैं सबके पास, वो भी कितने लोगों के 32 लोगों के। इनके पास बेटा कम है, कितना इनके पास है 7 कम, वो भी बेटा कितने लोगों का 40 लोगों का। यहाँ पे 7 कम है 40 लोगों का, यहाँ पे 20 ज़्यादा है, वो भी 32 लोगों का।
बस उसको मैनेज करना है आपको और अपने आप से एवरेज हो जाएगा। मैनेज की बात क्या होती है समझना बेटा। ये हुआ कितना 32 दूनी 64, 640 ज़्यादा, ये हुआ 7 चौको 28, 280 कम। 640 ज़्यादा और 280 कम, तो इसका मतलब ओवरऑल ज़्यादा है। वो भी कितना ज़्यादा है, आओ चलो चेक करते हैं। 0, 14 में से 8 गए 6, यहाँ पे बचा 3, ये हुआ 360 ज़्यादा। एडिशन का आया ना, एडिशन का आया, ये आया 360 ज़्यादा। अब इस वाले 360 रुपए को 72 लोगों में बांट दो। 36 दूनी 72, 2 से 5 बार 5 5 और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने एवरेज माना है 40 वो नहीं ओके था, 5 और इंक्रीज होना है, अर्थात एवरेज है 45। 2 तरीके बताए और आखिर क्यों बता रहा हूं इसका भी कारण स्पष्ट हो जाएगा अभी अंत तक। लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं, चीजों को आप बेटा समझो, समझना ज्यादा बेटर है। अगर आपको एवरेज अच्छा करना है तो उसके हर एक आयाम को जानना है तुम्हें। इन्हीं 2 तरीकों को और आसान करता हूं। ये हमने 2 तरीके बताए। एक क्या बताया कि एक्स्ट्रा वाला छीनो और सब में बांटो, और अगला क्या बताया, एक्स्ट्रा वाली बात नहीं है, एक अंदाज से एवरेज मान लेंगे, एक के पास ज्यादा होंगे एक के पास कम होंगे, हमें उनको बेटा मैनेज करना है। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चंस करूंगा और अच्छा हो जाएगा, स्पष्ट होता चलेगा। एक बार और करते हैं। 32 छात्रों का औसत था 60 और ये 40 छात्रों का औसत है 33। अच्छा, इस एक चीज सोचो कि जाए अगर हम बेटा 32 और 40 से करें और जाए इनको हम स्मूथ कर लें, छोटा कर लें, कम अमाउंट के साथ, बस उसी अनुपात में रहने चाहिए लोग। जैसे ये 8 से कट रहा है, 8 चौका 32 और 8 पंचे 40। अच्छा आप सही बताओ कि वो जाए बेसिक करते, जाए हमारे वाले ये जो स्टाइल 2 हैं इनसे करते, 32 और 40 आसान है या फिर 4 और 5 आसान है? आप ये कह रहे होगे सर ये 4 और 5 वाला ज्यादा आसान है। आओ चलो करते हैं। 4 व्यक्तियों की औसत आयु है 60 और 5 और इंसान आ जाते हैं, उनकी औसत है 33, तो सबका औसत, या मान लो यही है, यहां पे ही एवरेज करना है, या आता है बाहर से, बात एक ही है। वही तरीका दोनों स्टाइल से बताऊंगा। एक्स्ट्रा छीनो और सब में बांटो। एक्स्ट्रा कितना, 33 छोड़ दो, बाकी का कितना एक्स्ट्रा था आप बताओ। आपके इनके पास है 27 एक्स्ट्रा, वो भी कितने लोगों के पास, 4 लोगों के पास। इस पैसे को सब में बांट देंगे, सब कितने हैं, 9 लोग। 9 तिया 27 और 4 तिया 12 ज़्यादा, 12 और जुड़ जाएगा, आंसर हो गया ना 45। कैलकुलेशन स्मूथ हो गई, क्यों? क्योंकि हमने इंसान 32 और 40 से नहीं किया, हमने 4 और 5 से किया। बच्चा समझने की कोशिश करना। उस स्टाइल से भी करे ले रहे जो हमने दूसरा कुछ और मान के हमने किया था। देखना, ये और इनके पास था 60, ये 5 इंसान इनके पास है 33। एक ही क्वेश्चन को कर रहे हैं हम लोग बार बार, लेकिन अपडेट हो रहा है तुम्हारा, समझ रहे हो। अब हम इससे करेंगे कि हम अपनी ओर से एवरेज मान लेंगे। उस बार 40 माना था, इस बार कुछ और मानेंगे, इस बार मानेंगे हम लोग 43। ठीक, हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको चीजें आए समझ में। ठीक है, इस बार मानेंगे हम लोग एवरेज है 43, ऐसा मान लिया। ठीक है, 43 और 43 नहीं 42, जो आपको माइंड, आप अपने ऑप्शंस के हिसाब से देख लेना। हमने मान लिया 43 एवरेज है। इनके पास है 17 ज्यादा है, वो भी 4 लोगों के पास। यहां पे कम है, वो भी बेटा कितना कम है, 10 कम है, वो भी 5 लोगों के पास। ये हो गया 17 चौका 68, ये हो गया 10 पना 50। 68 ज्यादा 50 कम, ओवरऑल क्या हो रहा है बच्चा, ओवरऑल हो रहा है 18 ज्यादा। 18 को सब में बांट देंगे, सब इंसान कितने हैं, 9 लोग। 9 दूनी 18, 2 2 बढ़ेगा, प्लस साइन है ना, तो 43 जो माना वो एवरेज ठीक नहीं है, उसमें 2 और बढ़ जाएगा और हो जाएगा वही 45। चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अच्छा, हम लोग एक आध और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस वाले से हल करना। ठीक, सो गाइस आ चुका है आपके सामने एक और प्रश्न। चीज़ों को जानना, समझना। बोला है कि एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति के हिसाब से, प्रति वस्तु के भाव से उसने बेटा खरीदी। तो हम लोग उतारे ले रहे, 13 वस्तुएं खरीदी 70 के भाव से, 15 और चीज़ें खरीदी वो भी 60 के भाव से, फिर 12 और चीज़ें खरीदी वो भी 65 के भाव से। यहाँ पे ये स्मूथ तो हो नहीं सकता है, अगर अमाउंट ऐसे होते 40 45 और तो स्मूथ कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्मूथ तो है ही ऑलरेडी है, इससे तो होगा, इससे तो छोटा होगा नहीं। ठीक है, एवरेज वाली चीज़ों को कभी भी बेटा कम नहीं करना। अमाउंट को कम कर सकते हो, इंसान कितने हैं उसको आराम से कम कर सकते हो। ओके ना, चलिए। तो इनका पूछा है कि हर एक का भाव क्या होगा, औसत भाव क्या होगा। हम बेटा दोनों स्टाइल से आपके लिए हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा मिनिमम छोड़ो, एक्स्ट्रा छीनो और बाकी सब में बांट दो। जैसा हमने देखा 60 है,
ये आदमी है 15, इनकी औकात है 60, ये आदमी है 12, इनकी औकात है कितनी 65, इनकी औकात है 70, तो 60 मान लेते हैं सबके पास है। इनके पास भी 60 छोड़ दो, 5-5 छीने, वो भी 12 लोग हैं, 12 पंचे 60 रुपये आ गए। ठीक, इनके पास भी है एक्स्ट्रा 60 हमने छोड़ दिया, 10-10 छीन लिया, वो भी बेटा इंसान कितने हैं 13 इंसान से 10-10 छीनोगे तो 130 रुपये छीन लिया। तो भैया टोटल हमने छीना है रुपया कितना 190। इस 190 रुपये को सब में बांट देंगे, सब कितने हैं 10, 20, 30 और 1 40। 0 से 0 कट जाएगी, 4 चौका 16, दशमलव हुआ और 0 बढ़ गया, 4 7 28 और 4 पंचे 20, 4.75। और इसका मतलब ये एवरेज ओके नहीं है, इसमें 4.75 और होगा, तो इसमें 4.75 ऐड हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 64.75, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है सब, ठीक है। और अगर आप बेटा मिनिमम वाले स्टाइल से नहीं करते तो एक में ज़्यादा होता, एक में कम होता, हम लोग बीच की अमाउंट मान लेते। जैसे इस बार क्या करेंगे हम लोग, समझने की बेटा कोशिश करना कि इनका एवरेज था 70, 60 और 65। इस बार मान रहे हैं कि एवरेज है 65, ओके, एवरेज है 65, ठीक। तो अगर 65 माना जाए तो इसके पास तो ऑलरेडी 65, इसके पास है कम 5 कम, वो भी 15 लोगों से, ठीक, समझ रहे हो। इसके पास है ज़्यादा, वो भी 5 ज़्यादा, वो भी 13 लोगों से। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे हम इंटू भी नहीं करेंगे, समझना बेटा। 5 फालतू 13 लोगों से, 5 कम है 15 लोगों से, तो 5 कम रहेगा 2 लोगों से। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ बात। ये वाली बात आप बेटा समझ पा रहे हो। 5 तो 5 है ही कॉमन, अगर आप इसको कॉमन भी ले लेते हो तो बेटा 13 और 15 का अंतर होता है 2, वो भी आएगा माइनस का 2, ठीक है ना। तो माइनस का बेटा 2 इंटू माइनस का बेटा 5 इंटू 2। और थोड़ा व्यवहारिक रूप से आप समझो कि 13 लोग हैं यहाँ पे खड़े जिन्होंने बोला साहब हमारे पास है 5 रुपया फालतू। ये आदमी इधर की और 15 आदमी खड़े हैं, इन्होंने बोला कि साहब हमारे तीर 5 रुपया कम है। हमने बोला 13 लोग, तुम तो 13 को दे दो। अभी भी 2 आदमी खड़े, साहब हमारे पास 5 जो कम है। आ रही बात समझ में। तो अब ये जो कमी है वो हम सब में कम कर देंगे। सब कितने हैं 40 लोग। अगर 40 लोगों में कमी कितने की है, वो है 10 की, तो कितना आएगा 0.25। तो एवरेज जो माना वो सही था नहीं, इसका मतलब हमने माना था ना बेटा 65, इसमें कम होना है 0.25। कम क्यों, क्योंकि ये माइनस का आया था। तो अगर 65 में से 0.25 कम होगा तो आंसर फिर से आ गया बेटा 64.75। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। एक और करते हैं, आ चुका है क्वेश्चन अगला वाला। बोला है कि एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैलों में से प्रत्येक 800 रुपए का, 7 हैं थैले जिनको खरीदा उसने 800 रुपए का, ठीक। 8 और हैं जिनको उन्होंने खरीदा 1000 रुपए का, 5 और हैं जिनको उन्होंने खरीदा 1200 का। कौन से वाली स्टाइल से करोगे, मिनिमम छोड़ो, एक्स्ट्रा वाला छीनो। ये 8 लोगों से 8 लोगों से बेटा 200 इनसे छीनना, इन 5 लोगों से 400 छीनना और सब में बांट देना। या एक अंदाज लगाओ, जैसे ऑप्शंस ऐसे ही आप सोचो 800 1000 और एवरेज होगा इसके आसपास एग्जैक्ट नहीं जाएगा, तो इस साइड थोड़ा सा शायद हमारे हिसाब से, क्योंकि इधर ज़्यादा इधर है कम, ठीक। चलो कोई बात नहीं, हमने मान लिया एवरेज है 1000, ठीक, 1000 है, ये तो ओके है, डन। 8 लोग एकदम से ठीक ठाक है, 1000 वाले हैं। ये 7 लोग कम है 200, बोलो हाँ है ना, 200 कम है, वो भी 7 लोग। ये ज़्यादा है 5 लोग, वो भी 200, सही है कि नहीं। 5 लोग 200 ज़्यादा, 7 लोग 200 कम, तो 200 कम होगा वो भी बेटा कितने लोगों का, 2 लोगों का। तो 200 कम होने हैं 2 लोगों के, अर्थात बेटा टोटल में 400 कम होना है, और इस 400 की कमी को सब में कमी कर देंगे। ये है कितने, ये होता है बेटा 7 5 12 और 12 8 20 में कम होगा, 2 से 2 0 से 0 करके 20 कम हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने 1000 माना वो जो है बेटा ओरिजिनल एवरेज नहीं है, इसमें होना है 20 की बेटा कमी, 20 की कमी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बेटा 980। इससे ज़्यादा आसान क्या लोगे तुम बेटा। अच्छा हाँ, मैं ये भी बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन आए, ऐसे भी आ सकते हैं कि 7 इंसानों की औसत क्या हो सकता है, 800, औसत वेतन है 800 रुपये प्रतिदिन। 8 इंसान और उसमें आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं जिनका औसत वेतन है बेटा 1000, और तथा 5 इंसान और फिर आ जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं जिनका औसत वेतन है 1200 रुपये। तो उन सब का औसत वेतन क्या हो। क्वेश्चन की भाषा चेंज हो सकती है,
लेकिन थीम और चीज़ों को हल करने का तरीका वही है। ये बात हुई आना। अब हम लोग चंद आने जाने और उनके इनवर्स वाले क्वेश्चंस कॉल करेंगे बच्चा, और मैं आपके ऊपर डालता हूं कि आप उसको देखो और ये समझो ये है कौन सा टाइप, और चीज़ों है वही जो सेकंड और थर्ड डे में हुई थी, बस थोड़े से यूज स्टैंडर्ड में। और मैंने वादा किया था ना, जितना बड़ा होगा उतना जाना आसान करवा दूंगा। अभी आने दो क्वेश्चंस को, देखते हैं। हम लोग सबसे पहले आने जाने वाले क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। लो साहब, आ चुका है एक और आपके सामने प्रश्न। ऐसा ही है, सेम आना ही तो था, आना ही है, ये एकदम से सेम है प्रश्न। बोला है कि एक बेटा कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, 30 हैं छात्र। बोला है कि प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत है 12.5, 10 छात्र हैं जिनका औसत है 12.5, और बेटा अन्य 20 है छात्र, उनका औसत है, अन्य 20 है छात्र, उनका औसत है 13.1। बच्चों चीजों को बेटा मतलब समझना अच्छे से। 30 छात्र में हल करना आसान है या फिर इसको स्मूथ कर लें तब आसान है, पहले बताओ। आप बोलोगे कि स्मूथ कर लो, हम करेंगे 0 सब हटा दें, इसमें से नहीं, आप चेंज करना। अब आदमी थे 3, एक आदमी है और 2 आदमी है, आसान हुआ कि नहीं? और आसान करता हूँ। अच्छा एक बात और कह दूँ, कोई ज़रूरी नहीं ऐसे ही है, क्वेश्चन में आना जाना भी हो सकता है। इसमें ऐसे आता है प्रश्न कि 2 छात्रों का औसत क्या है, ये बार अंक क्या जो भी है, वर्ष एज, 2 छात्रों का औसत एज है वो है 13.1, जिसमें एक अन्य छात्र हो जाता है सम्मिलित। यहाँ पे असल में 10 लोग आ रहे थे, हार्ड हो रहा था, चाचा चाची मौसा फूफा ताऊ सब इतने इतने के साथ, लेकिन हमने उसको और आसान किया। हमने तो एक ही आदमी कर दिया, हार्ड हुआ उसके बाद आसान हो गया कि नहीं हो गया। 10 आदमी को हमने और छोटा कर दिया, एक ही आदमी रह गया। यहाँ पे 2 थे और ये, या फिर ये होते और ये बाहर से आते। करने का तरीका तो वही, मिनिमम छोड़ो, एक्स्ट्रा छीनो, सब में बांटो, या अपनी ओर से मान के चल ऐसे करे दे रहे, क्योंकि अंतर बहुत कम है। मिनिमम छोड़ दो, जैसे 12.5 ये है, 12.5 यहाँ पे भी छोड़ दो, बाकी का छीन लो, बाकी कितना 0.6। हेलो दोस्तों, आशीष सर की आवाज़ को बंद किया जाता है, इन्होंने यहाँ पे कर दी है मिस्टेक। तो सुनो क्या है मिस्टेक, जो इन्होंने बोला 0.6 एक लोगों से लिया है, नहीं, वहाँ पे ऊपर देखो आप लिखा है 2 लोग, तो 0.6 जो है 2 लोगों से लिया है, तो 0.6 × 2, और इसको बांटा गया है 3 लोगों में, तो आएगा 0.4। अब अगर 0.4 इसमें इंक्रीज होगा तो हो जाएगा 12.9 आंसर, दैट्स इट। हलवा हो गया कि नहीं बच्चा? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको आ रहा है पसंद वीडियो, तो वीडियो को अभी से बेटा कर लो लाइक, अभी कर दो लाइक, और अपने दोस्तों के पास भेजो। इतनी अच्छी चीज़ है यार, हमें तो अच्छी लगती है, उम्मीद है कि आपको भी लगती होगी। आज जो बेटा कमेंट करो, बताओ यार कैसी, मतलब कैसा मालूम पड़ता है तुम्हें। और देखो भैया, एक्सपीरियंस तो, अभ्यास तो मांगता है यार, हर चीज़ मांगती है। बेसिक ने अभ्यास क्या मांगा नहीं। अब ये थोड़ी ना तुमने एकदम से जाना, एकदम से एक्सपर्ट हो गए, चीज़ों को समझने लगे ना। अरे जैसे बेसिक में इतना टाइम दिया, इसमें दोगे तुम हीरो बन जाओगे, बिना पेन कॉपी के सब कुछ करोगे देखते ही। चलो बच्चों, एक और आ चुका है प्रश्न आपके सामने। बोला है कि 20 लड़कों की औसत आयु है 12 वर्ष, 20 हैं छात्र जिनके हर एक के पास उनकी औकात कितनी है, 12-12 रुपया। 5 और आदमी आना चाहते हैं, उनकी पांचों की औकात है 7-7। अब आप बताओ 20 और 5 से करना आसान है या फिर 4 और 1 से? आप बोलोगे इसकी 4 और 1 से स्मूथ कर लो, 5 एकन 5 और 5 चौका 20। अब देखो कितना आसान है, 4 आदमी जिनकी औकात है 12-12, एक आदमी जिनकी औकात है 7, इनको सबको इक्वल करना है। एक्स्ट्रा छीनो, सब में बांटो, एक तो तरीका ये, या फिर मान के अभी है ही कितना अमाउंट ही कितना हलवे जैसी अमाउंट है, एक्स्ट्रा छीन लो, 7-7 छोड़ो, बाकी का छीन लो, बाकी कितना 5-5, वो भी 4 लोगों से, 5-5 छीना 4 लोगों से। और इस पैसे को 20 रुपया है, इंटू नहीं करना। हाँ, अगर ऐड करना हो, माइनस करना हो तो इंटू करना ही पड़ता है, या फिर मान लो दोनों में एक जैसा कुछ भी कॉमन है तो सीधा कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बेटा हुआ था किया। इस वाले पैसों को 5 में बांट दो, तो कितना कितना इससे में पड़ा 4-4 रुपये, और 4-4 और बढ़ जाएगा तो 7-4 11 एवरेज। ऑप्शन नंबर डी, हलवा एकदम स्मूथ। 20 और 5 से हार्ड था थोड़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। एक और करते हैं प्रश्न। ये लो बच्चों, एक और आ चुका है प्रश्न। बोला कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक है 86। 40 छात्र हैं जिनकी सबकी औकात है कितनी, 86। सबके पास है 86, सबके पास है 86 रुपया। 40 लोग हैं। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाए, यहाँ से 5 इंसान ने बोला भाई चाचा फूफा मौसा था और ये सब ने बोला मेरे को यहाँ से जाना है, तो एक ही शर्त होती है भाई साहब, आप जो 5 लोग अपने अपने 86 उठाओ और जहाँ चाहो वहाँ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं।
अब हमारा आपसे प्रश्न है कि अगर वो पांचों बंदे अपने अपने 86 लेकर के यहां से चले गए होते, क्या हम बाकी बचे लोगों, बाकी कितने बचे 35 लोग, इन पे कोई अंतर पड़ता? नहीं। उनके जाते ही क्या हुआ साहब, जिससे औसत अंक एक अंक हो जाता है कम। अरे उनके जाते ही हमारे 3500 लोगों के 1-1 रुपया कम हो गया। 35 लोगों का 1-1 रुपया कम हुआ, इसका मतलब कम हो गया 35। ये 35 रुपये कौन भैया चुरा के लेके गया होगा? बताओ बताओ। वही पांचों चोर हैं, चाचा जो भी है। तो अगर 35 रुपए वो 5 यहां से चुरा के लेके गए, इसका मतलब पर हेड कितना पड़ा होगा एक एक को, एक एक चोर को? जैसे चाचा, फूफा, बुआ, मौसा, ताऊ जो भी है, पांचों चोर थे और एक एक हम लोग जो यहाँ पे है 35, उनका एक एक उठा के लेके चले गए। तो यहाँ से 35 गायब हो गया, तो हिस्से में कितना कितना पड़ा होगा? हिस्से में पड़ा होगा 7-7 रुपया। इसका मतलब वो यहाँ से 86 नहीं लेके गए, यहाँ से 7-7 रुपये और लेके गए। 7 अगर और लेके गए होंगे तो भैया कितना? इसका मतलब 7-6 13, या उनका एवरेज है बेटा 93, ऑप्शन नंबर सी। इसको और स्मूथ करता हूं आपके लिए बच्चा, सुनो। अब यहां से हम लोग 40 और 5 से नहीं करेंगे, हम करेंगे, देखो 40 और 5 का रेशियो अगर देखा जाए, 40 थे और 5 यहां से गए, तो अगर इनका रेशियो देखा जाए तो 5 से करता है 5 8 40 और 5 1 5। 8 थे और 1 चला गया, देखना हो गया ना आसान। एक आदमी वाला तो बहुत आसान होता है। जैसे यहां 8 आदमी थे जिनके पास था कितना कितना रुपया? 86 रुपया। सबके 8 के पास 86। एक ने बोला कि भैया हमें जाना है, हमारी क्या, अपने वाले उठाओ पैसे और यहां से जाओ, जहां चाहो वहां जाओ। उसने बोला अच्छा, अब हमारा आपसे प्रश्न है, अगर वो एक बंदा अपना 86 रुपए लेकर के यहां से गया होता, क्या बाकियों के ऊपर, बाकी कितने 7 लोगों के ऊपर कोई अंतर पड़ता? नहीं। हमारे जाते ही भाई साहब 7 लोगों के 1-1 रुपया गायब हो गया। 7 लोगों के 1-1 रुपया गायब हो गया, 7 रुपये गायब हो गया। कौन लेके गया होगा? वही है चट्टा, उसी ने भाई साहब ये वाला पैसा चुराया। तो इसका मतलब वो यहाँ से 86 ने, एक ही तो आदमी है, अब यहाँ पे हिस्सा बांट थोड़ी ना होगा, 5 में हिस्सा बांट होता है, इसमें नहीं। तो वो 7-7 रुपए और लेके गया, इसका मतलब वो 86 और 7 भैया आ गया, फिर से 93 लेके गया। भाई इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, बस आप स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट जान लो एक बार। हलवा है हलवा, आग लगा देगा आग। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है जो मैं चाहता हूँ समझाना। तो मैं अभी एवरेज में है बेटा बहुत कुछ, अभी और भी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें आपको 100% एवरेज ऐसा ही करना है स्मूथ आपके लिए, ठीक है बेटा। अगर एक चीज़ और बताओ कि अगर बाय द वे यहाँ पे बेटा कम होने की जगह 1-1 रुपये बढ़ जाता, तो बढ़ जाता, इसका मतलब वो हमें वही इंसान में दे के गया। वहाँ पे होता तो 5 इंसान हमें बेटा 35 यहाँ पे बेटा दे के जाते, इसका मतलब पर हेड कितना दे के जाते? 7-7 रुपये, तो वहाँ पे 7 माइनस हो जाता है ऐसे। या फिर अगर इसमें कर रहे होते तो एक ही इंसान में जो है वही 7 रुपये यहाँ पे दे के गया, क्योंकि एक इन वाले 7 का 1-1 इंक्रीज होता ना, तो अगर 7 लोगों का 1-1 इंक्रीज होता तो यहाँ पे 7 रुपये इंक्रीज होते, समझ रहे हो। और अगर 7 लोगों के अगर 7 रुपये इंक्रीज होते तो ये वाला 7 रुपये आखिर कौन दे के गया होगा? जो इंसान गया होगा, इसका मतलब वो 86 का नहीं गया होगा, वो 86 से 7 रुपये तो बेटा हमें यहाँ पे बेटा दे के गया, इसका मतलब वो यहाँ से 79 रुपीज़ लेके गया, समझ रहे हो। तो उम्मीद है कि जो मैं आपको चाहता हूँ बेटा करना डिलीवर, अगर ये हो गया हो डिलीवर, अगर आपको चीज़ें आ रही हूँ समझ में, तो आप बेटा कमेंट करके मेरे को बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों में फैलाओ एकदम से आग की तरह। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।